आफत छूट गया। ये रहा लाइट हाउस। अगर इस किले के इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास काफ़ी बड़ा किला है। अलग तरह का यह तोप है और इस हिसाब से 6-7 लगता है कि 600-700 साल पहले इतनी मजबूत। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। और यह प्रस्तुति जहाँ से हो रही है वह दीव द्वीप है और दीव के किले की पेशकश है ये। तो आइए साथियों, इस दीव किले में प्रवेश करते हैं। यह इसका प्रवेश द्वार रहा। आप देखेंगे कि हर किले की भांति यह किला भी साइड में पानी रखा गया सुरक्षा के लिए, ताकि कोई इस किले को क्रॉस करके डायरेक्ट ऊपर न चढ़ जाए। और अगल बगल तो आप देख ही रहे हैं, यह समुद्र अरब सागर इसके चारों तरफ है, तो एक अनोखा किला बना देता है। तो जैसे प्रवेश करेंगे बाएं साइड वो जेट्टी मिल जाएगा आपको घाट, और दाएं साइड आप किले के अंदर प्रवेश कर चलेंगे, जैसा कि हम प्रवेश कर चले हैं। अब तक जितना किला हमने देखा है दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, सब बने होते थे लाल बलुआ पत्थर से और लाल कलर के ही अक्सर हुआ करते थे। यह किला पुर्तगालों द्वारा बनाया गया था और यह थोड़ा अलग तरह से बना हुआ है, सीमेंट से एक अलग डिजाइन के साथ। अब हम किले के प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चले हैं। इस किले के आइए सबसे ऊपरी भाग में सबसे पहले चलते हैं, फिर नीचे आएंगे। तो इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से में आ चले हैं साथियों, और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 3 तोप, और इन तोपों का आपको दिखाते हैं किस तरफ और कहाँ पे मुंह है जहाँ पे 2 गोले दागे जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा किला है। घूमते घामते 2-3 हज़ार कैलोरीज तो बर्न हो जाएंगे, मगर फिलहाल आप इस नज़ारे का लुत्फ उठाइए कि किसी भी कोने से अगर कोई भी दुश्मन का आया जहाज तो धुड़ुम। यह अरब सागर है साथियों। दमन और दीप यह अरब सागर पर बसे हुए हैं। पर्यटक बीच पे जा रहे हैं, समुद्र का मजा ले रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जो अटारी होता है जहाँ पे दुर्ग होते हैं, तो चारों और पांचों साइड इसी तरह दुर्ग बने होंगे जहाँ पे ये तोप लगे होंगे। आइए इस खतरनाक स्लोप को चढ़ा जाए। पहुंच गया है। और फिर यहाँ से आप एक विहंगम दृश्य देखिए इस किले का। आप पूरा किला लगभग एक दृष्टि में आप देख सकते हैं। आफत छूट गया। ये रहा लाइट हाउस। उस दिन रात में हमें दिखाई दे रहा था, हम समझ गए थे कि ये लाइट हाउस ही है। अब इस किले के सर्वोच्च शिखर पर हैं हम साथियों, और यहाँ पे भी चारों तरफ तोप ही तोप, और यह बीच में जो खड़ा है यह लाइट हाउस है। यहाँ पे दूरबीन वगैरह लेके बैठते होंगे देखने के लिए। और चारों तरफ अथाह पानी। यह अरब सागर इस किले के चारों तरफ ही स्थित है। एक थोड़ा भाग जो जिधर मैं हूँ उसके पीछे थोड़ा जमीन है, नहीं तो बस पानी ही पानी, पानी ही पानी। तो साथियों, अगर इस किले के इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास जाता है लगभग 1535 के समय। 1535 का वह समय था जब यहाँ का जो गुजरात राज्य का जो भी नवाब था या राजा था, वह
सुरक्षा, मतलब उस समय हुमायूं मुगल शासक का बादशाह था दिल्ली में, तो उससे बचने के लिए, उससे सुरक्षा के लिए उसने, बहादुर करके नाम था बहादुर शाह उस राजा का, तो उसने पुर्तगालियों के साथ रक्षा संधि किया और बाद में जाके पुर्तगाली यहाँ पर, तो साथियों एक प्रशंसक मिल गए थे, उन्होंने बोला कि आप हमें दूसरी जगह भी नज़र आए थे, मतलब सोमनाथ वगैरह में। हम बोले हाँ जी, धन्यवाद पहचानने के लिए। तो हम उस इतिहास पे लौटते हैं जहाँ पे इतिहास पुर्तगालियों से संधि कर कर गुजरात का वह राजा या बादशाह या नवाब जो भी रहा था वो याद नहीं है, बहादुर शाह करके ही था। तो जब वह संधि करता है तो पुर्तगाली यहाँ पर इस किले का निर्माण कराते हैं उस रक्षा संबंध के तहत, पैक्ट के तहत। और साथियों आपको बताता चलूँ, यह किला पुर्तगालियों के पास लगभग 424 साल तक उपनिवेश के तौर पे रहा। देश के आज़ाद होने के बाद भी गोवा और दमन द्वीप पुर्तगालियों के हाथ में ही रहा और 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा इसे भारत में विलय कराया गया। हम किले के किसी अंधेरे रूमी कमरे में प्रवेश कर चले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आयुध, मतलब शस्त्रागार हो ये। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 कबूतर शांति से बैठे हुए हैं, एकदम गुपचुप। फिलहाल मैं आपको बता रहा था, तो 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा इसे भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया और तब से यह भारत का हिस्सा बन गया। इसके साथ यह भी बताता चलूं साथियों, किसी भी देश द्वारा सबसे लंबे समय तक किसी को उपनिवेश बनाए रखने का ये एक तरह से इतिहास से, मतलब सबसे बड़ा समय काल रहा है 424। अब हम उसी आयुध शस्त्रागार के दूसरे तरफ प्रवेश कर चले हैं, जहां पर आपको, इसको बंदूक कहें या तोप कहें, तोप ही होगा, एक अलग तरह का यह तोप है और इस हिसाब से 6-7 तोप उस समय के रखे गए हैं। सोचिए 500-600 साल पुराने अपने इतिहास को ये संजोए हुए हैं, अपने समय के साथ लड़ते हुए अपने अस्तित्व को बचाए हुए है यह किला, यह तोप। फिलहाल जब भी मैं किले में आता हूं तो सबसे ये लगता है कि 600-700 साल पहले इतनी मजबूत, इतनी इंजीनियरिंग कैसे सोची गई होगी, कितने सालों में बनी होगी, कितने मेहनत लगे होंगे। और साथ में यह कि किसी कालखंड पे, किसी वर्ष, किसी दिन, किसी समय के क्षण पर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो यह कल्पना एक अजीब सी दुनिया में ले जाता है। जब भी मैं किला में जाता हूँ, जब भी किसी ऐतिहासिक जगह से जुड़ता हूँ, तो इसी भाव से हमेशा गुजरता हूँ और यही भाव मुझे ऐतिहासिक जगहों पर भी, धार्मिक स्थानों के साथ ले जाने के लिए प्रेरणा देती है। फिलहाल चलिए आपको और दिखाते हैं यह दीव का किला। साथियों, इसी के साथ इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको इस दीव किले के इतिहास से जुड़कर अच्छा लगा होगा। तो द्वारिकाधीश आपको स्वस्थ रखें, आपको खुशी प्रदान करें और आपकी सभी कामनाएं, मंगल कामनाओं को पूर्ण करें। तो चलिए इस प्रस्तुति का अंत करते हैं इस निवेदन के साथ कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जयावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम राम भाइयों, राम राम।
में डीजल भराया जा रहा है। हम लोग सोचे थे बहुत सस्ता होगा, बट यहाँ पे भी 90 का रेट है और पेट्रोल 97 का रेट है, तो कुछ खास अंतर नहीं है। दारू सोच के हाँ, ये दारू सोच के सोचे थे कि यहाँ पेट्रोल भी पानी की तरह मिलेगा। बियर 80 रुपए का है। हाँ, तो वही तो मैं बोल बहुत रहा सस्ता है, हूँ। पूरे इंडिया में इससे सस्ता बियर नहीं है कहीं। आइए यहाँ पे दारू पीजिए दीव में। वो कर दिया, आप करो।